डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा किसान नेताओं जैसी हरी पगड़ी पहने आए नजर। कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे नदार अध्यक्ष। चंडीगढ़ में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा। कुरुक्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने दी 617 करोड़ की सौगात। प्रदेश के पहले सिख म्यूजियम का शिलान्यास और एलिवेटेड ट्रैक का लोकार्पण। 5 फाटक होंगे खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जींद से सोनीपत के 89 किलोमीटर रूट पर दौड़ेगी यह दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रॉडगेज हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने नारनौल में किया महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री रही मौजूद। 600 बेड की मिलेगी आईपीडी सुविधा। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री करेंगे सीधा संवाद। 19 जुलाई को एसएमसी सदस्यों से रूबरू होंगे सीएम सैनी। हर जिले में होगा लाइव प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। द्वारका एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कैब और लोडिंग ई रिक्शा की भीषण टक्कर में कैब चालक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब कैब दिल्ली की ओर जा रही थी और उसने ओवरटेक लेन में चल रहे ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। इस जबरदस्त टक्कर के कारण ई रिक्शा में लदा लोहे का सरिया कैब का शीशा तोड़ता हुआ चालक के सीने के आर पार निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कैब में सवार एक महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। NHI की तरफ से हमारे पास कॉल आई है, ठीक है ना। अब जी ऐसे द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया एक रिक्शा का और टैक्सी का। हम मौके पे आके देखा है तो उससे पहले एक एम्बुलेंस जो इसके अंदर सवारी थी, एक लेडीज बता रहे हैं, उसको भी चोट लगी, उसको एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले गई। अपनी NHI की एम्बुलेंस थी वो। फिर हम मौके पे पहुंचे, यहाँ पे NHI की टीम भी थी, तो फिर अपनी ब्लिंकिट की एम्बुलेंस भी आई है, सब कुछ कर रहे हैं। इनके परिवार वालों को सूचना दे दी है। जो मृतक है टैक्सी ड्राइवर, इसके भाई से बात हुई है, इनके भाई पहुंच रहे हैं। ये यूपी के रहने वाले हैं। इसका तो पहचान नाम का नहीं पता, इसके भाई का नाम सुमित है, तो उससे बात हुई है। तो सरिया जो था वो इस मृतक के फेस पर लगा। हाँ, इसके फेस पे लगा है। और ये गाड़ी की, इसकी जो टैक्सी है सरिये वाली गाड़ी है, इसकी स्पीड कम थी। NHI फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अटल ऑडिटोरियम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सहित सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी जी ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया था और आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जोर दिया कि हाइड्रोजन से चलने वाली यह ट्रेन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और जल्द ही इसका विस्तार देश के अन्य हिस्सों में भी होगा। मोदी जी ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर पूरे देश के अंदर आज हरियाणा से ये ट्रेन चली है और हरियाणा वासियों को और माननीय मुख्यमंत्री को मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और वो आज विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन शुरुआत की है तो वो हरियाणा से की है। और मैं समझता हूँ कि कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ आगे फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर भी पूरे देश को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में हाइड्रोजन ट्रेनें इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरह पूरे देश के अंदर पटरी पर दौड़ने का काम। जो मैं सभी हरियाणा वासियों की तरफ से देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत को सुपुर्द की है। ये पल हरियाणा के लिए बहुत गौरवशाली है।
ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री जी ने देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प भी हरियाणा की पानीपत की धरती से शुरू किया। जिला परिषद की बैठक में सीईओ शिखांतिल के बीच में ही चले जाने से पार्षदों में भारी गुस्सा है। पार्षदों ने सीईओ पर सरकार की छवि खराब करने, उनकी सुनवाई न करने और विकास कार्यों को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया है। यह घटना फरीदाबाद के लघु सचिवालय के कमरा नंबर 603 में हुई, जहां विकास कार्यों पर चर्चा चल रही थी। पार्षदों का आरोप है कि जब उन्होंने सीईओ से काम न होने के बारे में सवाल पूछे तो वह गुस्से में उठकर चली गई। पार्षदों ने इसे सदन की अवमानना बताया और डीसी और मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही। उनका कहना है कि पिछली बैठकों के प्रस्तावों पर भी कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे बैठक तो बढ़िया खूब अच्छी चलती आई है अब तक, 3.5 साल तक हमारी। आज कुछ ऐसे इशू थे हमारे, जो हमारे कुछ तो कंप्लीट कर दिए, कुछ तो 1-2 इशू ऐसे चल रहे हैं जो हमारे 1-2 मीटिंग पहले भी रखे वो आज भी वो गोल गोल हो गए। उन पे हमारे पार्षद संतोषजनक बात दिख ही नहीं और पार्षद नाराज भी नजर आए। हाँ, इसमें थोड़ा सा वो कुछ ऐसे काम विकास कार्य है ना जो हमारे टाइम से ना हो रहे, उनके ऊपर थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, हमारी जो सरकार इतने अच्छे ग्रांट भी दे रही है, जैसे वाइस चेयरमैन साहब ने बताया, सारे काम सुचारू रूप से अच्छे से चल भी रहे थे और जो पुराने काम कुछ रुके हुए, आज तो ऐसी बेइज्जती हुई है कि ऐसा लग रहा है कि हम जिला परिषद ही नहीं है, हम सदस्य ही नहीं है सदन के। ऐसे उठ के चले जाना, वॉकआउट करना, वो सही नहीं है। अब हम वॉकआउट करते हैं तो सब लोग रोकते हैं, भाई तू क्यों जा रहा है। आज मैडम को कौन रोके, हमने कोशिश करी, नहीं रुकी। वॉकआउट करना गलत है, वो डिसीजन गलत है। हर 2 महीने में मीटिंग होती है, 2-3 बार से तो ऐसा हो रहा है कि बस वो गोलमाल हो रहा है सब। अब वो किस वजह से हो रहा है, वो क्या कारण है, वो तो मैडम ही बता पाएंगे। आज बाकी मीटिंग की तरह आज भी मीटिंग हुई थी जो हर 2 महीने में होती है और सभी जितने भी पार्षद है वो सब लाइट और बेंच की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैम ने बिना बात सुने, बिना किसी को कारण बताए और वो अपनी मीटिंग बर्खास्त करके चली गई। क्या हर बार इसी तरीके से मीटिंग होता जब भी मीटिंग होती है? नहीं, हर बार तो नहीं होता, लेकिन आज जो मुद्दा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था जो हम देखते आ रहे 6 महीने से हमारी ग्रांट पास है 20-20 लाख रुपए हर बेंच और लाइट के लिए, लेकिन किसी भी पार्षद की लाइट ना बेंच कुछ भी लगा है। और जहाँ तक सवाल है हमारा, तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार तो है। आज हमारे हाउस की जो जनरल मीटिंग है उसका आयोजन किया गया था और माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनकी अध्यक्षता में मीटिंग स्टार्ट हुई। बहुत सारे हर वार्ड के लोगों ने अपनी, जो पार्षद भाई हैं उन्होंने सबने अपनी समस्याएं रखी, उनका समाधान के लिए मीटिंग होती है। आज मीटिंग में 3 से 4 मुद्दे ऐसे थे जो सालों से पेंडिंग थे, जिसके बारे में सभी पार्षदों ने एक मत हो गए मैडम से और सीईओ साहब से, और हमारा जो जिला परिषद का स्टाफ है उनसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो हमारा अधिकार है। हम जनरल मीटिंग में जो बातें कर रहे हैं उसके लिए हमने वो बातें की। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पलवल में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ, जो हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि थे। मंत्री गौतम ने इसे हरियाणा के लिए गौरव का पल बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के सपनों के साकार होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश के विकास को गति दे रही है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। गौरव गौतम ने मोदी सरकार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशी हथियारों पर जोर देने का भी जिक्र किया। उन्होंने गरीब और महिला हितों की योजनाओं और राम मंदिर सहित सनातन संस्कृति के उत्थान को भी रेखांकित किया। आज देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी ऐतिहासिक हाइड्रोजन ट्रेन, जिसकी शुरुआत हरियाणा की इस पवित्र भूमि से, चीन की धरती से हुई है। हमें इस बात का गर्व भी है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरती को चुना। एक ऐसी ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने हैं, जहां दुनिया में 3 से 5 देशों में चलने वाली हाइड्रोजन विकसित देशों में भी नहीं चल पाई है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजन और मिशन के साथ इस देश को हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित की है। आज
फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।